चीकू क्यों है सेहत के लिए फायदेमंद, जाने इसके लाभ। भारत में अनेक प्रकार के फल पाए जाते हैं जो न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी माने जाते हैं। इन्हीं में से कुछ ऐसे भी फल होते हैं जो मौसम के अनुसार बाजार में थोड़े समय के लिए ही उपलब्ध होते हैं, लेकिन अपनी मिठास और स्वाद के कारण लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हो जाते हैं। उन्हीं में से एक फल है चीकू, जिसे सपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। चीकू एक उष्णकटिबंधीय फल है जो भारत सहित कई देशों में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। इसकी मिठास, मुलायम गुद्दा और सुगंध इसके बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को बहुत ही पसंद होती है। यह आकार में गोला या अंडाकार होती है। इसकी बाहरी त्वचा हल्के हरे रंग खुरदरी होती है। चीकू न केवल स्वाद में बेहतरीन होती है बल्कि इसमें मौजूद विटामिन, खनिज और फाइबर इसे एक अत्यंत पौष्टिक फल बनाते हैं। अब हम बात करते हैं चीकू के अन्य नामों के बारे में। चीकू के वैज्ञानिक नाम के बारे में बात करें तो चीकू का वैज्ञानिक नाम मणिकर्णिका ज़ापेटो है। यह सपोटेसी परिवार का एक फल है और मुख्य रूप से गर्म और आर्द्र जलवायु में उगाया जाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में चीकू को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे अंग्रेजी में इसे सपोटा और हिंदी और गुजराती में इसे चीकू ही कहते हैं। अब हम बात करते हैं चीकू के प्रमुख प्रकार के बारे में। भारत में चीकू की कई उन्नत किस्म पाई जाती है, जिनमें काली पट्टी, क्रिकेट बॉल, PKM1, PKM2, CO2 पाला और बारहमासी प्रमुख हैं। यह किस्म अपने आकार, मिठास और उपज के लिए जानी जाती है, जैसे कि क्रिकेट बॉल बड़े फलों के लिए और काली पट्टी बेहतर स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी किस्में भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। चीकू में कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्राकृतिक शर्करा, फाइबर, विटामिन के साथ साथ पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे कई खनिज मौजूद होते हैं। यही कारण है कि चीकू को ऊर्जा देने वाला फल माना जाता है। इसका उपयोग हम कई रूपों में कर सकते हैं। इसे ताजा फल के रूप में भी खाया जा सकता है। साथ ही इसका जूस, मिल्क शेक, आइसक्रीम, जैम, डेजर्ट और केक बनाने में भी किया जाता है। आयुर्वेद में भी चीकू को ऊर्जा देने वाला, पाचन सुधारने वाला फल माना जाता है। अब हम बात करते हैं चीकू खाने से हमारे स्वास्थ्य को क्या फायदा होती है। चीकू एक बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है जिसे भारत में बड़े चाव से ही खाया जाता है। इसमें प्राकृतिक शर्करा, फाइबर, विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है और साथ ही चीकू में ग्लूकोज और फ्रैक्टोज जैसे प्राकृतिक शर्करा तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। थकान और कमजोरी के बाद इसे खाने में शरीर में जल्दी ही ताकत आती है। पाचन तंत्र को मजबूत करता है। चीकू फाइबर से मजबूत होता है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। यह कब्ज, गैस, एसिडिटी और पेट दर्द जैसी समस्याओं से राहत देता है। जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं रहती है उनके लिए चीकू बहुत ही लाभकारी माना जाता है। हड्डियां और दांत के लिए फायदेमंद। चीकू में कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन जैसे खनिज तत्व पाए जाते हैं, जो हड्डियां और दांतों के लिए मजबूत बनाते हैं। बच्चों की हड्डियों का विकास और बुजुर्गों की हड्डियों की कमजोरी को कम करने में यह सहायक माना जाता है। त्वचा के लिए लाभकारी। चीकू में विटामिन ए और विटामिन ई होते हैं, जो त्वचा को स्वास्थ्य और चमकदार बनाते हैं। यह त्वचा की झुर्रियों को कम करता है और त्वचा को जवान बनाए रखने में मदद करता है। वजन बढ़ाने में सहायक। चीकू में कैलोरी अधिक मात्रा में होती है, इसलिए कमजोर और दुबले पतले लोगों के लिए यह वजन बढ़ाने में मददगार होता है। चीकू खाने से होने वाले नुकसान के बारे में अब हम जानेंगे। चीकू खाने के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, खासकर अगर इसे ज्यादा मात्रा में खाया जाए। चीकू में प्राकृतिक शुगर और कैलोरी अधिक होती है, जिससे वजन बढ़ाने का खतरा ज्यादातर रहता है और डायबिटीज के मरीजों के लिए यह काफी नुकसानदायक हो सकता है। अधिक चीकू खाने से पेट में दर्द, गैस, भारीपन और कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती है। कच्चा चीकू बच्चे और कमजोर पेट वाले लोगों के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इसमें टैनिन होता है जो पेट खराब कर सकता है। इसलिए चीकू को हमेशा सीमित मात्रा में और पका हुआ ही खाना चाहिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल सामान्य और शैक्षणिक और जागरूकता के उद्देश्य से है। यह किसी प्रकार की चिकित्सीय सलाह, उपचार और डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी फल या आहार या घरेलू उपाय को अपनाने से पहले डॉक्टर या पोषण विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।